Assalamu alaikum. My name is Hadia Faruqi Saidul Safar. I am working in JT Arts, Science and Commerce College for Women Malegaon. Today in this video we are discuss about chromosomal aberration. These are the key points: introduction, definition, types, deletion, duplication, inversion, translocation. First we see the introduction. The chromosomal mutation which occurs due to the change in the arrangement and number of genes within a chromosome due to structural change are genetically referred as chromosomal aberration. हम chromosomal aberration किससे कहते हैं? Aberration का मतलब होता है चेंज, यानी क्रोमोसोम के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। अब क्रोमोसोम के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो जो क्रोमोसोम के ऊपर क्या होती है, जीन प्रेजेंट होती है ना। जीन क्या होती है? इट इज़ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। और क्रोमोसोम क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट होता है जीन का या जो नंबर होता है जीन का, ये चेंज होती है, अल्टर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन। जब भी हम क्रोमोसोमल एब्रेशन की स्टडी करते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है म्यूटेशन का। व्हाट इज म्यूटेशन? The sudden and heritable change in an organism other than the change caused by the Mendelian segregation and recombination, है ना। अगर सडन यानी अचानक से और हेरिटेबल चेंज आता है कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि मेंडेलियन सेग्रीगेशन से अलग होता है या रिकॉम्बिनेशन से अलग होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। Where the progeny show an altered shape, size, form, composition is called as mutation. Next, types of chromosomal aberration. The mutant chromosome show abnormal chromosome structure. First we see what is mutant. म्यूटेंट का मतलब क्या होता है? जिस भी चीज़ के अंदर या जहाँ पर जिसके अंदर म्यूटेशन होती है उसे म्यूटेंट कहते हैं। यानी अगर किसी क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो उस क्रोमोसोम को हम म्यूटेंट क्रोमोसोम कहेंगे। तो चेंज अगर ये या म्यूटेशन अगर होता है किसी क्रोमोसोम के अंदर, तो ये क्रोमोसोम जो है ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को शो करता है। There are 4 types of mutation in chromosome structure, which are deletion, duplication, inversion and translocation. यहाँ पर अगर हम टाइप्स देखते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जिससे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो है ये चेंज होता है, तो ऐसी 4 टाइप हैं। फर्स्ट वन जो है ये डिलीशन है, देन सेकंड डुप्लीकेशन, थर्ड इन्वर्जन एंड फोर्थ इज द ट्रांसलोकेशन। Then we see one by one. It is the tree diagram, chromosomal aberration. अब इसमें जो है एब्रेशन मीन्स चेंज, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है तो ये दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट जो है चेंजेस दैट अफेक्ट द नंबर ऑफ जीन, वो चेंजेस क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जिसकी वजह से जो जीन का नंबर है क्रोमोसोम के अंदर वो डिस्टर्ब होता है या वो अफेक्ट होता है। तो ऐसे 2 टाइप्स हैं जिनकी वजह से क्रोमोसोम का जो के ऊपर जो जीन है इनका नंबर चेंज होता है। एक तो डिलीशन है और दूसरा डुप्लीकेशन है ना। डिलीशन है मीन्स वहाँ से वो जीन जो होती है उतनी डिलीट हो जाती है, यानी नंबर ऑफ जीन डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरा जो है वो डुप्लीकेशन, यानी यहाँ पर एडिशन ऑफ जीन होता है, उससे भी जीन जो होती है इसका नंबर जो है ये चेंज होता है। एंड सेकंड क्राइटेरिया जो है क्रोमोसोमल एब्रेशन का वो है चेंजेस दैट अफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ जीन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीन तो कांस्टेंट है लेकिन जो जीन का अरेंजमेंट है ये चेंज होता है। तो ऐसी 2 टाइप्स हैं जिनकी वजह से जीन का अरेंजमेंट जो है ये चेंज होता है। फर्स्ट वन जो है वो है इन्वर्जन और सेकंड जो है वो है ट्रांसलोकेशन। तो वन बाय वन हम एक एक की डीप स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो है डिलीशन।
डिलीशन इज ऑल्सो नोन एज डिफिशियंसी। डिलीशन हो रहा है यानी क्या हो रहा है कि जो क्रोमोजोम है, जो म्यूटेंट क्रोमोजोम है, इसके अंदर डिलीशन हो रहा है, यानी वहाँ से नंबर ऑफ जीन जो हो रही है डिलीट हो रही है, यानी जो जीन की डिफिशियंसी हो रही है। तो डिलीशन को हम और क्या कहते हैं, डिफिशियंसी भी कहते हैं। डिलीशन इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन और स्ट्रक्चरल चेंज in which a block of chromatid or segment of chromosome is lost or one or two gene are lost. जो डिलीशन है, it is a type of chromosomal mutation और structural change in which क्या होता है इसमें कि जो block of chromatid या segment of chromosome क्या होता है, lost हो जाता है, या एक या उससे ज़्यादा जीन जो होती है ये लॉस हो जाती है, तो इसे हम जेनेटिकली क्या कहते हैं, डिलीशन कहते हैं, या इसे और क्या कहते हैं, डिफिशियंसी कहते हैं। डिलीशन मीन्स रिमूवल ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और इट मे बी मिसिंग ऑफ एनी पीस ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। डिलीशन का मतलब क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम है, स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है, अगर इसमें से कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है या मिस हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, डिलीशन कहते हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ डिलीशन इज व्हेन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सम जीन लॉस्ट और डिटैच्ड कॉल्ड एज डिलीशन। Then we see types of deletion. डिलीशन ये दो टाइप का होता है, एक जो है ये टर्मिनल डिलीशन और सेकंड जो होता है ये इंटरस्टिशियल या इंटर कैलरी डिलीशन होता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट की व्हाट इज टर्मिनल डिलीशन। व्हेन अ सिंगल ब्रेक ऑकर्स नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम और टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम is called as terminal deletion. टर्मिनल डिलीशन, जो टर्मिनल मीन्स क्या होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, मीन्स एंड का जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का उसको क्या कहते हैं हम, टर्मिनल पार्ट कहते हैं, है ना। तो टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है कि जो टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम का वो क्या होता है, डिटैच हो जाता है ना, या डिलीट हो जाता है। तो एक सिंगल ब्रेक होता है एक स्टैंडर्ड क्रोमोसोम के अंदर। अगर आप फिगर में देखेंगे तो एक ये पूरा क्रोमोसोम है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उसमें क्या है कि डिलीशन हो रहा है, उसमें से क्या हो रहा है, जो टर्मिनल पार्ट है ऊपर का वो डिलीट हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल ब्रेक होता है स्टैंडर्ड क्रोमोसोम के अंदर और जो टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाता है। तो इस टाइप के डिलीशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। And the second type is the interstitial और intercalary deletion। अब इसमें क्या होता है, ये वर्ड से ही हमको समझता है। इंटरकैलरी मतलब कि जो बीच में प्रेजेंट रहता है सेगमेंट, है ना। तो और इंटरस्टिशियल का मतलब भी क्या होता है, जो बीच में सेगमेंट प्रेजेंट होता है अगर वो डिलीट हो जाता है तो इस टाइप के डिलीशन को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी डिलीशन। When two breaks occur in the chromosome, then the middle part of the chromosome is deleted and remaining two chromatids again rejoined is called as interstitial or intercalary deletion। इसमें अगर इसमें हम फ़र्क देखें, डिफरेंस देखें तो जो टर्मिनल डिलीशन है इसमें क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट डिलीट होता है, जबकि जो इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी डिलीशन है इसमें क्या होता है, जो बीच का पार्ट होता है क्रोमोसोम का वो डिलीट होता है। सेकंड जो डिफरेंस होता है, टर्मिनल डिलीशन में एक सिंगल ब्रेक हमको वहाँ पर रिक्वायर होता है इन द टर्मिनल डिलीशन, जबकि इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी डिलीशन में हमको दो ब्रेक जो है ये रिक्वायर होता है। टू ब्रेक्स आर रिक्वायर इन द इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी डिलीशन। जब एक क्रोमोसोम के अंदर दो ब्रेक होता है तो उसमें क्या होता है, जो बीच का पार्ट होता है ये रिमूव होता है और बाद में जो स्टैंडर्ड क्रोमोसोम जिसके अंदर से इंटरस्टिशियल सेगमेंट डिलीट हो गया है वो क्रोमोसोम बाद में रीजॉइंट होता है। तो क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के बीच के कुछ सेगमेंट जो होते हैं, कुछ जीन जो होती है, ये इंटरस्टिशियल का पार्ट जो होता है क्रोमोसोम का ये डिलीट हो जाता है।
तो इस टाइप के डिलीशन को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल और इंटरकैलरी डिलीशन। देन नेक्स्ट वी सी द डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज कंप्लीटली रिवर्स टू द डिलीशन। जैसे हम डिलीशन में क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ जीन जो होती है ये डिलीट होती है, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट डुप्लीकेशन में होता है। यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ जीन ऐड हो जाती है और डुप्लीकेट होती है। डुप्लीकेशन कैन बी डिफाइंड एज a gain or addition of any extra piece of chromatid by standard chromosome is known as duplication. Duplication में क्या होता है कि एडिशनल एक्स्ट्रा पीस जो होता है इसको ये क्या होता है, स्टैंडर्ड क्रोमोसोम के अंदर ऐड होता है, तो इसे क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन रिजल्ट्स इन एडिशन ऑफ वन और मोर जीन टू द नॉर्मल क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन की वजह से क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा जीन जो होती है ये नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर ऐड हो जाती है। देन वी सी द टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन। फर्स्ट इज द टैंडम डुप्लीकेशन, सेकंड रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, थर्ड डिसलोकेशन और डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, फोर्थ translocation duplication. So we first see the tandem duplication. What is tandem duplication? If the repeated gene sequence additional chromosome segment is similar to the normal gene sequence is known as tandem duplication. Means अगर रिपीटेड जीन सीक्वेंस यानी कौन सी, जो एडिशनल क्रोमोसोम सेगमेंट है, अगर वो सिमिलर होती है टू द नॉर्मल जीन सीक्वेंस इज नोन एज टैंडम डुप्लीकेशन। अगर आप लोग फिगर में देखोगे तो ऊपर जो दिया हुआ है वो नॉर्मल क्रोमोसोम दिया हुआ है ना, जिस पर जीन क्या दी हुई है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और उसके बाद क्या दी है, कैपिटल ई, एफ, जी, एच, ये स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है। अब इसके अंदर अगर डुप्लीकेशन होता है, टैंडम डुप्लीकेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो जीन ऐड होती है वो कैसी होती है, सिमिलर टू द नॉर्मल जीन। यानी जो रेड कलर से अगर आप लोग देखोगे तो ए बी सी डी के बाद बी सी डी जो रेड कलर से दिए, ये बी सी डी जो है ये एडिशनल जीन सीक्वेंस है, तो ये टैंडम में आती है, जो कि सिमिलर टू द नॉर्मल क्रोमोसोम, क्योंकि नॉर्मल क्रोमोसोम में भी बी सी डी की ही सीक्वेंस दी हुई है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, टैंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। देन सेकंड टाइप इज द रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, if repeated gene sequence or the additional segment of chromosome is located just after the normal segment but the gene sequence is inverted or opposite, then it is known as reverse tandem. रिवर्स टैंडम में सिंपली क्या होता है, जो स्टैंडर्ड क्रोमोसोम के ऊपर जीन सीक्वेंस है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब रिवर्स टैंडम में क्या होता है, एक्चुअली इट इज टैंडम, टैंडम है यानी क्या कि नॉर्मल क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वही जीन जो होती है ये ऐड होती है, लेकिन ये रिवर्स टैंडम में रिवर्स हो गई यानी ये पलट जाएगी, है ना। यानी यहाँ पर जो जीन सीक्वेंस है अगर हम देखें तो रेड कलर से जो क्या दी हुई है, डी सी बी दी हुई है, नॉर्मल तो दी है ए बी सी डी, अब यहाँ पर कौन सी ऐड हो रही है, बी सी डी ही ऐड हो रही है, लेकिन ये रिवर्स टैंडम है, यानी जो सीक्वेंस है जीन की ये उलट जाएगी, बजाय बी सी डी के डी सी बी जीन जो रहती है ये ऐड होती है। तो ये टाइप का जो डुप्लीकेशन होता है जिसमें ऐड होने वाली जीन जो होती है ये रिवर्स होके ऐड होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। देन थर्ड इज द डिसलोकेशन और डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है, इफ़ द एडिशनल सेगमेंट और जीन सीक्वेंस इज लोकेटेड इन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोमल आर्म but little bit away from the normal or original gene sequence, then it is known as dislocation or displaced duplication.
जो वर्ड है डिसलोकेशन और डिस्प्लेस डुप्लीकेशन, ये खुद ही बताता है कि इसका क्या मतलब है ना। डिसलोकेशन यानी जो जीन ऐड होगी इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम है अगर इसके अंदर डुप्लीकेशन होता है, चाहे वो टैंडम हो चाहे वो रिवर्स टैंडम हो, तो वो जो नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर जो भी क्रोमोसोमल आर्म के ऊपर जीन प्रेजेंट है उसी क्रोमोसोमल आर्म के ऊपर वो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है ना। लेकिन डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल आर्म होता है वो क्रोमोसोमल आर्म चेंज हो जाता है ना। जैसे अगर ये लॉन्ग आर्म के ऊपर कोई जीन प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल क्रोमोसोम में, तो अगर वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है तो वो शॉर्ट आर्म के ऊपर क्या होगी, डुप्लीकेशन होगा जीन का। जैसे अगर हम यहाँ पर फिगर में देखते हैं तो ABCDEFGH ये नॉर्मल क्रोमोसोम की सीक्वेंस है। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन होता है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ABCD है ना, यहाँ पर फिर सेंट्रोमियर आ रहा है और उसके बाद जो BCD है, एक्चुअल में ये जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये दूसरे क्रोमेटिड पर प्रेजेंट है, लेकिन ये कहाँ पर डुप्लीकेट हो रही है, दूसरे वाले क्रोमेटिड के ऊपर है ना, क्रोमोसोमल आर्म के ऊपर। तो ये क्या होती है, डिसलोकेशन को शो करती है, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन को शो करती है। And the last one is the translocation duplication. ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन में क्या होता है, इफ़ द एडिशनल सेगमेंट इज लोकेटेड इन अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। यहाँ पर कंप्लीटली कंसेप्ट चेंज हो जाता है। अभी तक हम जो देखे हैं टैंडम डुप्लीकेशन और रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, ये दोनों में सेम ही क्रोमोसोमल आर्म के ऊपर जीन जो है ये डुप्लीकेट होती है। थर्ड जो टाइप हम देखते हैं डिसलोकेशन या डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, सिर्फ क्रोमोसोमल आर्म जो है ये चेंज हो जाता है ना। और जो फोर्थ आता है ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है ये नॉन होमोलोगस हो जाता है ना। तो अगर डिसलोकेशन डुप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है ABCDEFGH, ये इसके ऊपर जीन सीक्वेंस है। तो अगर इसके अंदर ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन होता है तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होता है, यानी यहाँ पर जो जीन है ये चेंज हो जाएगी, नॉन होमोलोगस रहेगी। तो LMNOPQ के बाद अगर BCD वापस से रिपीट होता है, डुप्लीकेट होता है RS से पहले, तो ये कौन सी टाइप होगी, ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन की टाइप होगी। देन नेक्स्ट वी स्टडी द इन्वर्जन. Inversion is the phenomena of change of gene sequence within the same chromosome. When there are two breaks in the chromosome, an intercalary segment or broken segment rotates in 180 degree and reunites in reverse or inverted order. This results in the change in the gene sequence is known as inversion. अभी तक हम जो दोनों टाइप देखे हैं, डिलीशन और डुप्लीकेशन, ये दोनों जो है ये क्रोमोसोमल एब्रेशन में जो चेंज इन द नंबर ऑफ जीन आता है, ये इसके क्राइटेरिया में आती है कि डिलीशन और डुप्लीकेशन की वजह से जो नंबर ऑफ जीन होती है एक्चुअल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम में वो डिस्टर्ब होती है ना। अब यहाँ से हम जो इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन देखेंगे तो इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन कौन से क्राइटेरिया में आता है, जहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ जीन जो है ये चेंज होती है और नंबर ऑफ जीन सेम होती है, बस जो जीन का अरेंजमेंट है ये चेंज होता है ना। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि जो जीन सीक्वेंस होती है एक क्रोमोसोम के ऊपर वो चेंज हो जाती है। अब ये कैसे होती है कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 ब्रेक होते हैं, है ना। इन्वर्जन के लिए 2 ब्रेक जो है, 2 ब्रेक्स आर कंपलसरी। अब 2 ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि जो बीच का इंटरकैलरी सेगमेंट होता है ये क्या होता है, 180 डिग्री में रोटेट होता है, यानी इन्वर्ट होता है ना, यानी उलट जाता है। यानी जीन सीक्वेंस अगर ABCD है तो ये DCBA हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। और ये इन्वर्जन होने के बाद, इन्वर्ट होने के बाद वापस से रीज्वाइंट होता है ना। क्रोमोसोम में क्या होता है, रिवर्स होने के बाद इन्वर्टेड ऑर्डर में ये वापस से क्रोमोसोम के अंदर रीज्वाइंट होता है और इसकी वजह से क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। यानी इसमें नंबर ऑफ जीन तो सेम रहेगा, है ना। इन्वर्ट होने के बाद, ब्रेक होने के बाद, इन्वर्ट होने के बाद वापस से वो इंटरकैलरी सेगमेंट उसी क्रोमोसोम के अंदर अटैच होगा,
तो नंबर ऑफ जीन तो सेम होगी, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जो इंटरकैलरी सेगमेंट है वो 180 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो सीक्वेंस है जीन की ये उल्टी हो जाएगी। In inversion, the total number of genes present on a chromosome remains the same, but the order of gene change. Inversion do not involve loss or gain of genetic content or gene. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन जो है ना डिलीट हो रही है ना डुप्लीकेट हो रही है, बस सिर्फ क्या हो रहा है कि जो अरेंजमेंट है जीन का ये चेंज हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। The process involves only a rearrangement in the sequence of gene and a change in the position of certain gene in relation to their neighboring gene. यानी इन्वर्जन में सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ जीन जो है ये सेम होती है, सिर्फ ये जीन जो होती है जहाँ जो इंटरकैलरी सेगमेंट होता है, बीच का जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का, ये सिर्फ क्या करता है, रीअरेंजमेंट को शो करता है। Therefore, we expected that no phenotypic change would be occur in the inversion. तो अगर हम देखें कि अगर डिलीशन होता है, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर कुछ जो जीन होती है अगर ये डिलीट होती है तो कुछ फिनोटिपिक चेंज हमको मिलता है ना ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिनोटिपिक चेंज मीन्स जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो चेंज हमको दिखता है अगर डिलीशन होता है। अगर डुप्लीकेशन भी होता है तो भी हमको कुछ कैरेक्टर वहाँ पे एक्स्ट्रा हमको दिखते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर ग्रोथ हमको मिलती है क्योंकि वो जीन जो है उतनी बढ़ चुकी होती है डुप्लीकेशन में, तो फिनोटिपिक चेंज हमको वहाँ पे दिखता है इन द डुप्लीकेशन एंड डिलीशन। बट इन द इन्वर्जन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना ही जीन ऐड हो रही है ना ही जीन डिलीट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जीन का जो सीक्वेंस है ये चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से जीन जो है प्रेजेंट है, डिलीट भी नहीं हुई है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो फिनोटिपिक चेंज है ये हमको नहीं मिलता है इन द इन्वर्जन। Then types of inversion. There are two types of inversion. First is the pericentric inversion and second is the paracentric inversion. Actually, the types of inversion, it is based on the centromere, present or absent. Then first we see the pericentric inversion. An inversion in which the inverted segment includes centromere is known as pericentric inversion. पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि जो सेगमेंट इन्वर्ट होता है, अगर इन्वर्टेड सेगमेंट या जो इंटरकैलरी सेगमेंट होता है तो ब्रेक होने के बाद बीच का जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का, अगर इसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो इस टाइप के इन्वर्जन को क्या कहते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। जैसे अगर फिगर में हम देखें तो जो पर्पल कलर का है ये पूरा हमारा क्रोमोसोम है और जो ग्रीन और पिंक कलर है ये इन्वर्टेड ये सेगमेंट है क्रोमोसोम का, है ना। तो चूंकि जो इन्वर्टेड क्रोमोसोम का पार्ट है, अगर ग्रीन और इसकी सीक्वेंस हम देखते हैं तो क्या है, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर और उसके बाद पर्पल कलर, और लास्ट में अगर हम देखते हैं तो पर्पल कलर है और बजाय ग्रीन के यहाँ पर पिंक कलर है, उसके बाद ग्रीन और पर्पल है, यानी यहाँ इन्वर्जन हुआ है। अब इन्वर्जन कहाँ पर हुआ है, इसमें जो इंटरकैलरी सेगमेंट है जो कि इन्वर्ट हुआ है वो उसमें क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर इट इज़ नोन एज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। सेकंड टाइप जो है इट इज़ द पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में सिंपली क्या होगा, द इन्वर्जन in which the inverted segment does not include centromere, then it is known as paracentric inversion. पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है, ये पेरीसेंट्रिक के अपोजिट होता है। मीन्स इसमें क्या हो कि अगर दो ब्रेक होता है एक क्रोमोसोम के अंदर, तो जो ब्रेक होने के बाद जो इंटरकैलरी सेगमेंट बचता है, इंटरस्टिशियल सेगमेंट होता है जो कि रोटेट होता है, अगर इसमें सेंट्रोमियर एब्सेंट है तो ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की टाइप होती है। Then last type of the chromosomal aberration is the translocation. Translocation means change of position. The exchange or shift
or transfer of a segment of one chromosome to a non-homologous chromosome is known as translocation. अब अभी तक हम जो तीन टाइप देखते हुए आए हैं, डुप्लीकेशन है, डिलीशन है या इसके अलावा इन्वर्जन है, ये सब होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर होता है या सेम क्रोमोसोम के अंदर होता है ना। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है ये टोटली डिफरेंट है तीनों टाइप से। इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है मतलब कि जो जीन का एक्सचेंज होता है या शिफ्ट और ट्रांसफ़र होता है, जो क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इट इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन. The translocation are originated as a result of transfer of one part of chromosome or a set of a gene to a non-homologous chromosome. It results in a change of sequence and position of gene but not their quantity. सेम जैसे इन्वर्जन में क्या होता है कि जो जीन का अरेंजमेंट है ये चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी ऑफ जीन जो है ये रिमेन कांस्टेंट होती है, वैसे ही ट्रांसलोकेशन में भी सिर्फ क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है जीन का ये चेंज होता है और जो क्वांटिटी और जो अमाउंट ऑफ जीन होती है ये सेम होती है. देन वी सी द टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन. There are four types of translocation. First one is the simple translocation. Second is the shift translocation. Third is the reciprocal translocation. And fourth is the multiple translocation. Then we see first simple translocation. What is the simple translocation? In this type of translocation, single break occur in a chromosome and the broken piece or segment get attached to one end of a non-homologous chromosome. इसमें सिंपली क्या होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर एक ब्रेक होता है और जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो ब्रोकन पीस होता है, ये सेगमेंट जाकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड पॉइंट पर, एंड पार्ट पर जाकर अटैच होता है. तो इसे क्या कहते हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं. यानी सिंपली क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, जीन जो होती है, ये एक क्रोमोसोम से निकलकर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर अटैच हो जाती है ना. देन सेकंड टाइप इज द शिफ्ट ट्रांसलोकेशन. शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, टू और मोर ब्रेक्स ऑकर टू प्रोड्यूस एन इंटरस्टिशियल फ्रैगमेंट. This interstitial fragment is inserted into one of the arm of non-homologous chromosome. अब ये जो सेकंड टाइप है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन की, इसमें सिंपली क्या होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर, जो कि अगर आप देखोगे येलो कलर का जो क्रोमोसोम है इसमें दो ब्रेक होता है ना. दो ब्रेक होने के बाद क्या होता है, बीच का एक येलो कलर का पार्ट जो है वो क्रोमोसोम से निकल जाता है और ये क्रोमोसोम से निकलने के बाद क्या करता है, दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जाकर अटैच हो जाता है. अब ये क्या होता है, ये एंड पॉइंट पर अटैच नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि ब्लैक कलर का है, इसमें भी क्या होता है, एक सिंगल ब्रेक होता है. सिंगल ब्रेक होने के बाद जो पहला क्रोमोसोम का जो इंटरस्टिशियल सेगमेंट होता है ये जाकर उसी क्रोमोसोम में अटैच होता है और वो अटैच नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर अटैच होने के बाद उसकी रीयूनियन होती है, वो रीजॉइंट होता है और क्या होता है, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन होता है. देन थर्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो होता है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप है ट्रांसलोकेशन की, है ना. इसमें क्या होता है, अ सिंगल ब्रेक ऑकर इन ईच ऑफ द टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. यहाँ सिंपली क्या होता है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में एक एक क्या होता है, ब्रेक होता है ना. और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, एंड एक्सचेंज ऑफ द ब्रोकन फ्रैगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. अब इसमें क्या होता है, ये जो ऑरेंज कलर और ब्लू कलर का आप लोगों को क्रोमोसोम दिख रहा है, इसमें क्या होता है, दोनों में एक एक ब्रेक होता है और दोनों के एक एक पार्ट क्या होते हैं, निकल जाते हैं और बाद में ये एक्सचेंज हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना. यानी कि ऑरेंज जो क्रोमोसोम है आप लोग फिगर में देखोगे तो उसके साथ जो है उसका जो पार्ट डिलीट हुआ है उसकी बजाय जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम उसका पार्ट अटैच हो गया है ना. और जो ब्लू कलर का है उसमें जो डिलीट हुआ है क्रोमोसोम पार्ट उसमें ऑरेंज कलर अटैच हो गया. तो रेसिप्रोकल टाइप में क्या होता है, दोनों ही क्रोमोसोम के अंदर एक सिंगल ब्रेक होता है और जो ब्रोकन सेगमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकली जाकर दोनों में अटैच हो जाते हैं. और ये कैसी टाइप है, इट इज़
the most frequent type of translocation. And the last is the multiple translocation. Sometimes more than two pair of non-homologous chromosome may be involved in the translocation called as multiple translocation. अब ट्रांसलोकेशन की जो हम बाकी 3 टाइप्स देखे हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन है, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन है या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, इसमें क्या होता है कि एक ही नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हमको लगते हैं, है ना, यानी एक क्रोमोसोम है उसका एक ही नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसी में ट्रांसलोकेशन होगा। लेकिन मल्टीपल ट्रांसलोकेशन में ये खुद ही बताता है कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है, यानी कि वहाँ पर मोर देन 2 पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसलोकेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर फिगर में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 6 अलग अलग क्रोमोसोम है ना, जिनके ऊपर जीन सीक्वेंस क्या है, एक फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी है, देन सेकंड पर स्मॉल सी स्मॉल डी, थर्ड पर ई एफ जी एच आई जे और के एल, ये सीक्वेंस है जीन की, है ना, ये स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल ट्रांसलोकेशन हो रहा है, यानी मल्टीपल टाइम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसलोकेशन हो रहा है। यानी क्या होता है कि ए जो है ये ट्रांसलोकेट होकर बी, ए जीन जो है ये ट्रांसलोकेट होकर बी जीन की जगह पर जाती है ना, नीचे वाली लाइन में। उसके बाद अब बी जीन जो है ये कहाँ पर जाएगी, तो ये आगे जाती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सी जीन की जगह जाती है ना। देन अब सी वाली क्या करेगी, वो उठकर डी की जगह जाएगी। ऐसे करते करते ये कहाँ तक आएंगे, के तक आएंगे। के तक आएंगे तो क्या होता है, क्रोमोसोम जो है ये कंप्लीट हो जाता है ना। अब यहाँ पर एक जीन जो है ये बढ़ती है एल जीन, तो ये कहाँ पर आती है, स्मॉल ए की जगह पर आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल ट्रांसलोकेशन। थैंक यू।